ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम एक और अनमोल ग्रंथ। तो पहला कैंटो अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। न चास्य कश्चिन् पुणेन धातु रवेति जंतु कुश कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्त्वो नटचर्यामि वाग्यः। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते क्योंकि वे तो नाटक में नट जैसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य अपने चिंतन, अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है कि कौन व्यक्ति भगवान को जान सकता है और कौन व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता है। चर्चा इस विषय की है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि मूर्ख मनुष्य जो है अपने छोटे से ज्ञान के कारण, बड़े से बड़ा समझदार व्यक्ति भी इतना समझदार नहीं हो सकता कि वो भगवान को पहचान जाए। तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं, क्योंकि भगवान को जानने का एक प्रोसेस है। एक गीता का अक्सर भगवान एक श्लोक आप सुनेंगे श्रील प्रभुपाद के मुख से कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है और कोई प्रोसेस से मुझे जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूप, नाम और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाएंगे। उन्हें लगेगा कोई भौतिक कार्यकलाप है, क्योंकि वे तो नाटक में नट जैसा कार्य कर रहे हैं। जैसे एक नाटक में एक व्यक्ति है, उसको वास्तव में नहीं पता है कि डायरेक्टर क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, प्रोड्यूसर का क्या विचार है, इस पिक्चर में क्या वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। कई छोटे छोटे रोल होते हैं, हमें पता नहीं होता है हमें कि पूरे सृष्टि की रचना करने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए क्योंकि वो नट जैसा कार्य कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य अपने चिंतन या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, वो अपनी वाणी से भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति से भागवतम, भगवत गीता सुनना एक अपराध ही है मेरे हिसाब से। बहुत बड़ा अपराध है। किससे भागवत सुननी है, किससे कथा सुननी है? जो भगवान के विषय में वाकई में जानता है, उसको मानता है। जानने से ज़्यादा जरूरी है उसको मानता है। जो खुद मानता है वही किसी से मनवा सकता है। जो खुद ही डाउट में है लेकिन बोल क्यों रहा है? क्योंकि बोल इसलिए रहा है क्योंकि बोलना उसका प्रोफेशन बन चुका है, उसका धंधा बन चुका है, इसलिए वो बोल रहा है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी बातों से भगवान को व्यक्त नहीं कर सकते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए, कोई भी परम सत्य के दिव्य स्वभाव का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपनी अपूर्ण कल्पना, स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन तथा उनके कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक अल्पज्ञ के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य, तिरोधान, भगवान के नाम वगैरह सारी वस्तुएं रहस्यमय ही बनी रहती हैं। वो कितना भी दिमाग लगा ले, जो अल्पज्ञ है उसके लिए ये सारी वस्तुएं रहस्य के समान बनी रहेंगी। वो नहीं समझ पाएगा, इनके मर्म को नहीं समझ पाएगा। ये इसमें बताया गया। आगे चलते हैं। सवेद धातु पदविम परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानु वृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से चक्रधारी भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। अब इसमें बताया कि कौन समझ सकता है, किस व्यक्ति से आप सुन सकते हैं, कौन व्यक्ति आपको एनलाइटन कर सकता है। उसका गुण बताया कि जो व्यक्ति बिना हिचक के, यानी कि उसके मन में कोई डाउट नहीं है, तो नो सेकंड थॉट, बिना हिचक के अबाध रूप से चक्रधारी भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है। एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। चक्रधारी भगवान विष्णु, उनके चरण कमलों की अनुकूल सेवा। अनुकूल सेवा का मतलब होता है जैसी सेवा उनको चाहिए वैसी सेवा। जो व्यक्ति अनुकूल से, आप चरणों की सेवा कौन करेगा भला? चरणों की सेवा कोई, और अनुकूल सेवा कौन करेगा? अनुकूल सेवा वही व्यक्ति करेगा जो उन्हें जानता है, वही तो कर पाएगा, राइट। आप किसी की सेवा अनुकूल तब कर पाएंगे जब आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी शुगर कितनी है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, दाल में क्या पसंद है, सब्जियों में क्या पसंद है, आपको किसी से एलर्जिक है,
क्या समस्याएं हैं, जब आपको पूरा जानते होंगे तभी तो आपके अनुकूल सेवा कर पाएंगे। इसलिए जब ये बोला जा रहा है कि जो चक्रधारी भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की बात करी जा रही है जो भगवान को बहुत अच्छे से जानता है, उनके प्रति सरेंडर्ड है, उनका सर्वेंट है। वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा को समझ सकता है, उनकी शक्ति को, उनकी दिव्यता को समझ सकता है, और ऐसा ही व्यक्ति समझा सकता है। तो ये विशेष क्वालिफिकेशन बताई जा रही है। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं कल्पना के फलों से मुक्त होने के कारण, कल्पना के फलों से, शुद्ध भक्त कभी कल्पना नहीं करता है। आज शिला प्रभुपाद बहुत ही डांट देते थे ऐसे व्यक्ति को जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते थे। यानी कि जो शास्त्रों को एज इट इज फॉलो ना करके कुछ कुछ कल्पनाएं करते थे। हाँ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्त जो है कल्पना के फलों से मुक्त होता है, भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप, उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना होता। मतलब कि ये जो भगवान का बखान करते हैं, इसके पीछे उनका कोई बिजनेस मोटिव नहीं होता है कि एक कथा का कितने हजार लेंगे। हाँ, उसका पर्पस केवल भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होता है ताकि लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके, क्योंकि उनके अंदर हृदय में जीवों के प्रति दया होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का नाम ही इस संसार में, जिस जो अग्नि की तरह जल रहा है, संसार दावानल, हाँ, इस संसार में जिसमें अग्नि की तरह आग लगी हुई है, इससे वाकई में वही लोग हमें, वही व्यक्ति इस अग्नि को बुझा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी व्यक्ति जो है अपने पर्सनल गेन एंड लॉस के लिए ये सारा धंधा चलाते हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, इसलिए बार बार प्रभुपाद ये बोलते थे, उसी के मुख से सुनिए। लेकिन अक्सर इतनी सारी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में कि हमें वास्तव में पता ही नहीं चलता है कि वो व्यक्ति शुद्ध है कि नहीं, लेकिन हम सुनना बैठ जाते हैं। ध्यान रखिए, जीव गोस्वामी ने इसको खास तौर पे कहा है। कई बार लोग कहते हैं भागवती तो है, कोई भी बोले क्या फर्क पड़ता है। जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे सांप जो है अगर दूध को जीभ लगा लेता है तो दूध ही है, लेकिन वो दूध जो है विषैला हो जाता है। दूध तो दूध ही है, उसे भागवत तो भागवत ही है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है जिसका हृदय भगवान के लिए सरेंडर्ड नहीं है, जिसका हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति उसको दूषित कर देता है। इसलिए उससे श्रवण हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अथेय धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मका कमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्त उग्रह। इस संसार में केवल ऐसी ही जिज्ञासाओं द्वारा मनुष्य सफल तथा पूर्णतया भिन्न हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, कह सकते हैं हम, या सुत गोस्वामी, और बाकी हमने पहले भी सुना कि ये जो जिज्ञासा, हमारे जीवन में बहुत सारी जिज्ञासा आती है कि नहीं। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसको जानने की इच्छा होती है, ये कैसे। छोटा छोटा बच्चा भी होता है, खिलौना देते हैं तो खिलौने को खोल खाल के अलग कर देता है, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है, ये चल कैसे रहा है। फिर बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे हृदय में होती हैं, इसलिए इतना सारा संसार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन रही है। हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कई माध्यम से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, लेकिन केवल ऐसी जिज्ञासा, हाँ, भगवान विषयक, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, ये जो जिज्ञासा है मनुष्य को क्या बनाती है, द्वारा मनुष्य सफल तथा पूर्णतः भिन्न हो जाता है। ऐसी जिज्ञासाओं से जो ज्ञान मिलता है उससे व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से सारे ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं, हाँ, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। समझे आप, कैसी जिज्ञासाएं करनी चाहिए हमें, जिससे हमारे हृदय में प्रेम पैदा हो। देखिए, सारी नॉलेज का पर्पज समझिए। हम अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहे हैं, पिताजी पता नहीं कहाँ पर है, हम पिताजी का घर समहाउ छोड़ के आ गए, कुछ भी हुआ, बचपन में कुछ झगड़ा हुआ, हमारे नंबर कम आए थे, हम डर गए कि घर में जाएंगे तो पिटाई होगी, हम कहीं छुप के भाग लिए, कोई ट्रेन पकड़ ली, हाँ, और डर डर के इतना भाग लिए कि कभी वापस ही नहीं पाए, कहीं चले गए, मान लेते हैं। अब हम अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, कहीं कहीं से पूछ रहे हैं। इस सब के पीछे पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस यही है कि हम जब पिता को जानेंगे तो उनसे वो खोया हुआ प्यार जो बचपन में हमें नहीं मिला, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी खूब सेवा करना चाहते हैं जो हमने मिस कर दी बचपन में। उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ सब कुछ करना चाहते हैं।
तो ये पर्पस होना चाहिए। अदरवाइज खाली नॉलेज का क्या पर्पस है? किसी के बारे में जान लेना, उसका कुछ उपयोग ना करना, कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी जिज्ञासा, ऐसा ज्ञान भगवान के प्रति प्रेम पैदा करता है। इसलिए ऐसा जिज्ञासा करनी चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना। और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त हो जाती है। आजकल इंजेक्शन निकल रहे हैं, हाँ, जो कि कह रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसके बाद 100% गारंटी है जी, आपको ये बीमारी नहीं होगी। माना, वो भी पूरी गारंटी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर भागवत देखिए क्या बढ़िया शब्द बता रही है कि जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति। हाँ, ये जो बीमारी है, हमारे को जितनी भी बीमारियां लगती हैं वो क्यों लगती हैं? क्योंकि हम इस संसार में पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये जो जन्म मृत्यु की जो बीमारी है, घोर बीमारी, इसकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी दे रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक आप सुन सकते हैं, 39 नंबर श्लोक है, 1.3.39, जिसमें 100% गारंटी ली जा रही है कि जन्म मृत्यु से पुनरावृत्ति समाप्त हो जाएगी यदि हम भगवान विषयक जिज्ञासा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो। जो भगवान को जान लेता है वह उनके विषय में उनकी नाना शक्तियों के बारे में भी जान लेता है, उनके अंशों के बारे में भी जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। हाँ, भक्त वाकई में परम भाग्यशाली हैं। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले, घूमने वाले बहुत हजारों हजारों करोड़ों अरबों खरबों नील शंख जीवात्माएं हैं, उनमें से कोई एक है ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव है जिसको भक्ति की लता का बीज मिलता है। बीज मिलता है, ध्यान रखिए, बीज को आगे बढ़ाना आपका काम है। और ये मिलता भी किसकी कृपा से है? गुरु और कृष्ण की कृपा से। गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। बीज दिया गया है आपको, आप बीज को रोपण करना, उसको पानी देना, उसको खरपतवार हटाना, उसको पोषण करना हमारा काम है। ये हम करते हैं श्रवण से, कीर्तन से, साधना से और वैष्णव सेवा से। इस प्रकार से इस बीज में भक्ति लता का बीज उगता है, अंकुरण होता है। तो ये भक्त जो है परम भाग्यशाली हैं। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र से के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है, वो वरीड नहीं रहता इस बात से। उसको मुक्ति कहते हैं कि मुक्ति उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। मेरी तरफ भी देखो, वो कहता है मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। तो भक्तों को मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो परम भाग्यशाली हैं। हाँ, ऐसा भाग्यशाली वो कैसे बनते हैं? ऐसे भाग्यशाली बनते हैं भगवान के प्रति जिज्ञासा करने से, उनके बारे में जानकारी हासिल करने से और धीरे धीरे इस प्रकार से प्रेम पैदा करने से। उनके इतना प्रेम पैदा होता है कि वो परम भाग्यशाली बन जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे साइंटिस्ट और पता नहीं क्या क्या लगे हैं, बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए कभी बाल काले करे जाते हैं, कभी प्लास्टिक सर्जरी करी जाती है, कभी नए नए टॉनिक पिलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी असफल रहे। ऐसे बुढ़ापे से यदि बचना है, ऐसी मृत्यु से यदि बचना है, जो आजकल चारों तरफ मृत्यु का तांडव हो रहा है आजकल, है ना, मृत्यु भयानक तांडव कर रही है आजकल, भयानक तांडव। सारे शमशान सारे भरे पड़े हैं। इस तांडव से यदि बचना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।